नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। अनादि टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। मध्य प्रदेश में जनसुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से निर्देश दिए हैं, जिसके आधार पर जनसुनवाई भी आयोजित की जा रही है, जहां पानी की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। जनसुनवाई न केवल भ्रष्टाचार और बिचौलियों पर लगाम लगाने में सफल रही, बल्कि इसने जनता और शासन के बीच आपसी समन्वय को भी नई मजबूती प्रदान की है। इस बीच जनसुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। क्या इन समस्याओं का भी इतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जनसुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जनसुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है, फिर भी कुछ बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। मुरैना के लेपा गांव का एक किसान मंगलवार को हाथ में आवेदन लेकर कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में दंडवत करते हुए पहुंचा। किसान ने जिला पंचायत सीईओ के पैर पकड़कर कार्रवाई की गुहार लगाई। उसका आरोप है कि जमीन की रजिस्ट्री के बाद भी नामांतरण नहीं किया गया और पटवारी से सांठगांठ कर खसरे में दूसरे लोगों के नाम चढ़ा दिए गए। बार बार शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं होने से वह परेशान है। जनसुनवाई में जिला पंचायत सीईओ ने किसान के मामले को गंभीरता से लेते हुए न्याय का भरोसा दिलाया। वहीं राजगढ़ में जमीन नकदी नहीं होने से परेशान किसान आवेदनों की माला की पूछ बनाकर जनसुनवाई में पहुंचा। किसान का आरोप है कि कई आवेदनों के बाद भी उसका मामला नहीं सुलझा। मंडला कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में 61 वर्षीय महिला ने 26 साल पुराने भूमि विवाद से परेशान होकर डीजल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद महिला सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत महिला के हाथ से डीजल की बोतल छीनकर दूर फेंक दी। महिला का आरोप है कि वे पिछले 26 वर्षों से भूमि विवाद में न्याय की मांग कर रही है, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मंडला में ही बिलगांव हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों की कमी की शिकायत लेकर 11वीं 12वीं के छात्र जनसुनवाई में पहुंचे। छात्रों का कहना है कि उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। रीवा में जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर ने कहा कि जनसुनवाई में बड़ी संख्या में राजस्व संबंधी प्रकरण पहुंच रहे हैं, जिससे अन्य महत्वपूर्ण मामलों के निराकरण के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे मामलों को सीधे जनसुनवाई में लाने के बजाय संबंधित एसडीएम न्यायालय या कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करे। छिंदवाड़ा में ट्राईसाइकिल की मांग को लेकर पीड़ित महिला ने पहले एसपी ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। एसपी साहब ने जनसुनवाई के दौरान उन्हें कलेक्टर कार्यालय भिजवाया ताकि वहां उनकी अर्जी सुनी जा सके। जनसुनवाई के दौरान आवेदन पत्र को उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग को मार्क कर दिया गया है, जिससे पीड़ित महिला को मेडिकल बोर्ड के अनुसार दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर उन्हें ट्राईसाइकिल दी जा सके। वहीं नीमच कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जुलाई 2024 में बिजली के करंट से युवक की एक गाय और एक भैंस की मौत हो गई थी। इसके बाद उसने संबंधित विभाग और कलेक्ट्रेट में कई बार आवेदन दिए, लेकिन अब तक उसे राहत या मुआवजा नहीं मिला। नीमच के ही ग्राम अठाना निवासी एक दिव्यांग किसान ने अपने खेत तक जाने का रास्ता कथित रूप से बंद किए जाने की शिकायत लेकर जनसुनवाई में कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। किसान का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने खंभे और तार लगाकर उसके खेत तक पहुंचने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया, जिससे खेती किसानी के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार विभिन्न जिले में जो है जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जहां जनसुनवाई केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। लेकिन इस दौरान देखा जा रहा है कि कई लोग असंतुष्ट हैं और इसको लेकर लोगों की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। वहीं विभिन्न जिलों से हमारे साथ ग्राउंड जीरो से संवाददाता जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ बड़वानी से लोकेश जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे। लोकेश, यदि बड़वानी की बात की जाए तो इस वक्त देखा जा रहा है तस्वीरों में जहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं अपनी समस्याएं लेकर केंद्र पर पहुंचे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं लोगों की ओर से? जी पल्लवी, मैं बता दूं कि प्रति सप्ताह लगने वाली है जो जन सुनवाई में यहाँ पर दूर दराज से जैसे ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर, समाधान की मांग को लेकर, गुहार को लेकर आते हैं।
कि कई दूर दराज से ग्रामीण आने वाले यहाँ पर ग्रामीणों को एक आश्वासन तक सीमित रहना पड़ता है। कई बार जन सुनवाई के दौड़ लगानी पड़ती है, लेकिन इसके उपरांत भी किसी प्रकार की समस्या का हल नहीं होना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी ग्रामीणों को दुविधा यहाँ से उठाकर जाना पड़ती है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर पल्लवी जो ग्रामीण है यहाँ पर मौजूद अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में आए और क्या अपनी मांग को लेकर जो यहाँ से समाधान लेकर जा रहे हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। पल्लवी अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दिव्यांग, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे पेंशन करता हो, चाहे कई तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ मांग को लेकर आते हैं, ग्रामीण उनकी कितनी मांगे सुनी जाती है, यह भी एक बड़ा सवाल है, निशान है कि कितनी उनकी मांगों को लेकर यहाँ पर समाधान होता है। पल्लवी मेरे साथ इस वक्त आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि मैं इनसे ग्रामीणों की पूछने की कोशिश करूंगा कि किन मांग को लेकर आए, क्या किस तरह की मांग अब तक उनकी पूर्ण हो चुकी है। क्या नाम है? शिवा। कहाँ से आए हो? पंचायत शहरी माता ग्राम राजमंदिर। जन सुनवाई में आए, क्या मामला है? जन सुनवाई में हम इसलिए आए हैं, पिछली बार हमने एक आवेदन दिया था जो कि आंगनवाड़ी भवन के संबंध में। आंगनवाड़ी का जो कार्य है वो प्रगति पर है, अभी चालू हो गया है। सीसी रोड की क्या स्थिति है? रोड तो अभी कुछ दिन से मतलब सूचना नहीं मिली, कोई भी पूर्व में भी आए थे जन सुनवाई में, आए थे, क्या हुआ अब तक कोई काम? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि पल्लवी आपने सुना है कि जिस तरह से यहाँ पर ग्रामीण का कहना है कि जो 5 लाख की जो सीसी रोड है, 500 मीटर की जो है, वो कहीं ना कहीं कागजी कागजातों में बन चुकी है। तो वही आंगनवाड़ी भवन की बात करूं, 12,97,000 की जो आंगनवाड़ी भवन है वो कहीं ना कहीं अधूरी होकर अब फिर से काम चालू हो गया। यानी कि ग्रामीणों का कहना है कि खबर प्रमुखता से दिखाई देने के बाद कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी का काम जो अधूरा था उसे अब शुरू कर दिया गया। लेकिन हालत यह है कि किस तरह की यहाँ पे परेशानी है, जो ग्रामीण या कई शहरी या कई तरह की समस्या से जो आवेदक आते हैं उनकी कितनी समस्या हल होती है, किस तरह से यहाँ से समाधान होकर जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, निशान खड़ा होता है। मेरे साथ बुजुर्ग जो यहाँ पर जो ग्रामीण है, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से उनके गाँव में नल जल जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सा और अन्य जो सुविधाएं जो किस तरह से उन्हें मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। क्या नाम है? सतीश जी, आज यहाँ पर आए जन सुनवाई में, क्या मांग है? हमारा सीसी रोड का हम पहले भी आवेदन दिए थे। सीसी रोड का कोई जांच करने के लिए कोई अधिकारी नहीं पहुंचे हमारे गाँव में। क्या कोई भ्रष्टाचार हुआ उसमें? भ्रष्टाचार तो ये आंगनवाड़ी का भी था, हमारा आंगनवाड़ी का तो काम चालू हो गया, लेकिन सीसी रोड हमारा जाने आने में परेशान, ज्यादा दिक्कत हमारा रोड में। कहाँ से कहाँ तक बनना था सीसी रोड? हमारा ये दूर सिंह के घर से भाटा घर तक। किस तरह से कितनी बार आ चुके हो और कब कब गुहार लगा चुके हो जनप्रतिनिधि सहित प्रशासन से? हम पहले 21 तारीख को आए थे, कोई जांच नहीं हुआ तो आज वो फिर वापस आए। पल्लवी, जैसा कि सुना है कि आपने जिस तरह से यहाँ पर जो ग्रामीणों का कहना है कि कई बार आवेदन करने के उपरांत भी किसी प्रकार की कोई समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर जन सुनवाई में समस्याओं का त्वरित निराकरण हो रहा है, यह भी एक बड़ा सवालिया निशान है। पल्लवी। लोकेश, देखा जा रहा है यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं, कई लोगों की शिकायतें सामने आ रही हैं कि उनकी सुनवाई नहीं की जा रही, सुनवाई कर ली जाती है तो कई समय बीत जाते हैं, लेकिन लोगों की जो समस्या है उनका निराकरण नहीं किया जाता। अब देखने वाली बात होगी कि लोगों को कब तक जो है उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नर्मदापुरम से संजय जुड़ गए हैं। संजय, यदि देखा जाए तो नर्मदापुरम से भी समान मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, जो है कई लोग जो है संतुष्ट नजर आते हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है कि उन्हें केंद्र के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं और कई साल बीत गए हैं उनको चक्कर लगाते लगाते, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। पल्लवी, मैं बता दूं कि इस तरह मैं मौजूद हूँ नर्मदापुरम के सिटी कोतवाली थाने में, जो कि यहाँ पर चौथा मंगलवार है जहाँ पर आज जन सुनवाई यहाँ पर की जा रही है। लगातार हमारे द्वारा जन सुनवाई का कवरेज यहाँ पर किया जाता है और ये पहली बार हमने देखा है कि लोगों का ये कहना होता है कि जो पुलिस प्रशासन है, कहीं ना कहीं आम नागरिक जो कहते हैं कि पुलिस प्रशासन आम नागरिकों की सुनवाई नहीं करता है या पुलिस प्रशासन के द्वारा समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता। लेकिन नर्मदापुरम की अगर हम बात करें तो नर्मदापुरम में जो है आज ये चौथा मंगलवार है जब जन सुनवाई ली जा रही है और जो थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला जी है वो इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं और दोनों पक्षों को यहाँ पर बुला करके अभी आवेदक जो यहाँ पर जन सुनवाई में आवेदन देने आते हैं वो यहाँ पर बुला करके उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो लगभग 20 से 25 आवेदक यहाँ पर आवेदन देने आते हैं, जिनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। बताया जा रहा है कि पिछले मंगलवार जो है वो 15 आवेदन यहाँ पर आए थे, उसके 12 आवेदनों पर
तत्काल निराकरण यहाँ पर किया गया था और संबंधित जो आवेदक होते हैं उनको बुला करके खुद जो थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला जी है वो यहाँ पर उनका आवेदकों का निराकरण यहाँ पर करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आवेदनकर्ता बैठे हुए हैं उनको बुला करके यहाँ पर तत्काल उनके आवेदनों का निराकरण यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। तो जिस पर हम बात करते हैं कि जन सुनवाई का जो मंच बनाया गया है, जो पुलिस प्रशासन है और जो कलेक्टर में बैठे अधिकारी हैं, सभी के द्वारा जन सुनवाई यहाँ पर की जाती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मंगलवार का दिन है और यहाँ पर थाना कोतवाली में जन सुनवाई चल रही है। यहाँ पर ये लगातार आवेदकों के द्वारा कहा जाता था कि सुनवाई नहीं होती है, लेकिन पिछले वहीं संजय, क्या वहां पर जो अधिकारी मौजूद है, क्या आप उनसे बात कर बता सकते हैं कि जो लगातार लोगों की ओर से शिकायतें की जा रही हैं उन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, हम बात करना चाहेंगे जो थाना प्रभारी जो गौरव सिंह बुंदेला जी है, हमसे बात करना चाहेंगे, वो हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है। सर, लगभग कितने आदमी यहाँ पर आते हैं और कितने का निराकरण यहाँ पर किया गया आवेदन आई थी और मौके पे 12 आवेदनों का निकाल दिया गया। बाकी थाना स्तर पे और हमारा जो महिला थाना है जगह जन सुनवाई का आयोजन थाने स्तर पर भी लोग से आके उन्हें ऑफिस आने की जरूरत ना पड़े और स्तर पे शिकायतों का त्वरित निकाल पलड़ी में बता दूं कि अधिकारियों को यह कहना है कि जो आवेदनकर्ता आते हैं आपस में भी यहाँ पर जन सुनवाई होती है और कलेक्ट्रेट में भी जन सुनवाई होती है, तो अधिकारियों का यह कहना है कि आवेदक जो है वो यहाँ पर आए और उनकी समस्या का हमारे द्वारा निराकरण किया जाता है, जिससे कि उनको कहीं दूर ना जाना पड़े और यहीं पर उनका निराकरण हो जाए। जी बिल्कुल संजय, आप देखने वाली बात होगी कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनका कितने दिन में समाधान किया जाता है, क्योंकि देखा जा रहा है अधिकारी कर्मचारी तो बैठे हुए हैं, लोगों की सुनवाई भी की जा रही है। वहीं इस पर अधिक जानकारी लेंगे हम सोमनाथ से, जो कि जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, जबलपुर में यदि जन सुनवाई केंद्रों की स्थिति देखी जाए तो अब भी बड़ी संख्या में जन सुनवाई केंद्रों में लोग पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों में एक जो आशा है वो है कि यहाँ पर पहुंचने से उनकी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। कहीं कहीं अधिकारी कर्मचारियों की नाकामी की वजह से लोगों को असंतुष्ट रहना पड़ता है। देखिए, हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी जन सुनवाई आयोजित की जाती है, लेकिन जन सुनवाई में काफी दूर दूर से लोग आते हैं। जिले के आसपास के सभी लोग यहाँ पर आते हैं और उनका यही कहना, उम्मीद रहती है कि जन सुनवाई में आए तो जो भी समस्या है उनका समाधान हो जाएगा। आज मौसम बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद भी फरियादी जो अपनी शिकायत लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे हैं और वो अपनी बात रख रहे हैं कि क्या समस्याएं लगातार देखा जा रहा है कि राजस्व के लगातार रजिस्ट्री नामांतरण के मामले ज्यादा अधिक आ रहे हैं। किसानों की भी कई समस्याएं भी लगातार है और कई जगह अभी देखी जा रही, बारिश शुरू हो गई है तो जल प्लावन की भी स्थिति कई क्षेत्रों में बनी हुई है, तो उसको लेकर भी कई लोग शिकायत कर रहे हैं। तो जन सुनवाई में एक उम्मीद लोगों की बनी रहती है कि हमारी जो भी है समस्याएं उसको दूर किया जाए। लेकिन क्या वरिष्ठ अधिकारी जब तक इसमें फुल एक्शन नहीं लेंगे, जब तक इसमें काम होना नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा लगातार प्रयास किया गया है और इसको सुधार करने के लिए अब शुक्रवार को भी इस तरह का आयोजन किया जाएगा और घर घर जाकर इसकी सुनवाई की जाएगी। तो एक अलग पहल अब लगातार की जा रही है। मंगलवार जन सुनवाई सीएम हेल्पलाइन और शुक्रवार के दिन भी रहेगा। अभी कुछ दिव्यांग बच्चे भी आए थे जो नेत्रहीन विद्यालय के, उनके द्वारा भी कई शिकायतें की गई है। उनके द्वारा भी लगातार समस्याएं, स्कूल में कई बार व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण उनके द्वारा शिकायत की गई है। तो इस तरह की कई शिकायतें लगातार आ रही है। जी बिल्कुल सोमनाथ, जिस प्रकार से आपने बताया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से अब लोगों के घर घर जाकर उनकी समस्याएं सुनने और उसके निराकरण की बात कही गई है। और इस दिन सीएम ने यह भी कहा है कि शुक्रवार के दिन कोई भी बैठक आयोजित नहीं की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि जो जनसुनवाई केंद्र है इसके बाद जो सीएम ने आदेश दिए उनका किस तरह से पालन किया जाता है और लोगों की कितनी समस्याओं का समाधान होता है। वही इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, देखा जाए तो अशोकनगर में जो जनसुनवाई केंद्र है वहां की क्या स्थिति बनी हुई है, लोगों की क्या मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसके साथ ही जो अधिकारी कर्मचारी हैं क्या वे जनसुनवाई केंद्र पर मौजूद रहते हैं? जी राहुल, आपका डिवाइस अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है।
राहुल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी पल्लवी जी जी, ठीक है, बोलिए। पल्लवी जी, आपको बता दूं कि अशोकनगर जिला मुख्यालय में हर मंगलवार को कलेक्ट्रेट भवन में जन सुनवाई का आयोजन तो किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को ये मिलता है जो आवेदक समस्याएं लेके आते हैं उनको छोटी छोटी समस्याएं उनको निचले स्तर पे भी अधिकारी संबंधित कर्मचारी उसको निराकरण कर सकते हैं, लेकिन उनको बार बार जन सुनवाई में क्यों चक्कर लगाने होते हैं। एक आवेदक है हमारे साथ, उनसे पूछते हैं क्या कुछ समस्या लेके आए हो, क्या कहाँ से आए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम अनिल बस्कार है और मैं इनोटी 50 तहसील अशोकनगर जिला नगर से रहने वाला हूँ और मेरी ज़मीन पे 21 साल कब्जा कर लिया गया था और मैं अभी तक कम से कम बहुत से अधिक आवेदन दे चुका हूँ और अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं। कब्जा करे कितना समय हो गया? कब्जा करे 1 साल हो चुका है। कलेक्टर साहब को आवेदन कितनी बार दे दिया? कलेक्टर साहब 2 बार आवेदन दिए। कब्जा किसने किया है? बाबूलाल देलवार, प्रदीप देलवार, संजीत देलवार, दर्शन देलवार, पारिवारिक है ये सभी। और बाबूलाल देलवार जो है जिला बाहर भी बार गोला के चीज चलती है, मारपीट भी की गई है? मारपीट की गई है हमारे। कलेक्टर साहब क्या आश्वासन देते हैं? कलेक्टर साहब के पास एडीएम कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, कलेक्टर साहब यही कह देते हैं कि आपका काम, और अभी तक थाने में शिकायत नहीं की आपने मारपीट की? मैंने थाने में शिकायत करने गया तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और FIR भी नहीं। अस्पताल में 8 दिन भर्ती रहे थे, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? SP साहब से शिकायत की थी आपने? हाँ, SP साहब की शिकायत की थी और मेरे पास आवेदन नहीं है SP साहब का आवेदन मेरे पास। वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई। तो पल्लवी जी, अगर देखा जाए तो अशोकनगर में राजस्व विभाग से जुड़े मामले जो है सबसे ज्यादा आते हैं और भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए कि ना ही अधिकारियों का डर है और ना ही प्रशासन का। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कलेक्टर साहब जो है तो इस पे कुछ कार्रवाई करते हैं या नहीं। पल्लवी जी, देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई अधिकारी कर्मचारियों की ओर से की जाती है नहीं। वहीं लोकेश से मैं सवाल करना चाहूंगी। लोकेश, जिस प्रकार से लोगों ने बताया कि उनके कई बार चक्कर लगाने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा, अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहते हैं, अधिकारी कर्मचारी कई बार ऐसा होता है कि कहीं कागजों का या कहीं किसी संबंधित कार्रवाई का या संबंधित अधिकारियों का हवाला देकर जो है कार्रवाई में टाल मटोल कर देते हैं, जिसके चलते भी ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल पल्लवी, अगर देखे जाए तो धरातल की स्थिति में जिस तरह से जो ग्रामीण जो जिला मुख्यालय जिला कलेक्ट्रेट के कार्यालय में जन सुनवाई के लेकर समाधान को लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से समाधान तो जिस तरह से उन्हें मिलता है कि आश्वासन सीमित मात्रा में मिलता है, लेकिन अगर बात की जाए तो आश्वासन तक ही सीमित रहता है, लेकिन किसी प्रकार से कोई यहाँ पर किसी प्रकार का समस्या का जो त्वरित निराकरण जो होना चाहिए था, लेकिन वो ग्रामीणों को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में बार बार जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट कार्यालय में गुहार लगाने के लिए आना पड़ता है। वही अगर बात की जाए तो राजस्व मामले को लेकर जो भूमि पर जो कब्जा किया था राजपुर विधानसभा के ग्राम बिलवानी का मामला जो आया था, जो पिछली बार भी जो जन सुनवाई में महिलाएं कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट के बाहर जो धरने पर बैठी थी, उनका कहना है कि गांव के किसी व्यक्ति द्वारा जो रास्ते पर उन्होंने कब्जा कर लिया, घर बना लिया, लेकिन उसके उपरांत भी 2 परिवारों के घरों को जो है वहाँ के सदस्य उनको निकलने के आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ग्रामीण महिलाओं को जो अभी हाल फिलहाल राजस्व विभाग के तहसीलदार द्वारा उन्हें आश्वस्त किया कि 15 दिवस के भीतर आपकी समस्या का त्वरित निराकरण किया जाएगा, लेकिन महिलाओं ने सीधे तौर पर प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 15 दिवस के भीतर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो उसके उपरांत यहाँ पर भूख हड़ताल की जाएगी कलेक्ट्रेट गेट के बाहर। अगर वही बात की जाए तो पंचायत की अगर सीसी रोड जो कागजातों में बन चुका, करीबन 5 लाख का जो रोड है वो सिर्फ कागज में बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन उसकी मांग को लेकर भी यहाँ पर ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय में गुहार को लेकर कई बार आवेदन निवेदन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कर चुके हैं। लेकिन आलम यह है कि किस तरह से यहाँ पर जन सुनवाई में उनकी ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। आखिर क्यों ग्रामीणों को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के गुहार तक लगाना पड़ रही है? क्यों अगर स्थानीय स्तर पर उनकी समस्या का त्वरित निराकरण नहीं हो पा रहा है? क्या कारण है कि स्थानीय जो जिम्मेदार है वो इस समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे? आखिर उन्हें क्यों कलेक्ट्रेट के द्वार तक आना पड़ रहा है? बिल्कुल लोकेश, और समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लोगों की समस्याओं का कितना समाधान होता है। आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जनसुनवाई केंद्र लगाए जाते हैं हर जिलों में, केंद्रों में, और लेकिन लोगों का कहना है कि जनसुनवाई केंद्रों के उन्हें सिर्फ चक्कर ही लगाने पड़ रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से एक और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जहां जनसुनवाई के आधार पर ही अब शुक्रवार को भी जो कलेक्टर है वो लोगों के घर घर जाकर उनकी सुनवाई करेंगे, समस्याओं का निराकरण करेंगे। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या तब भी लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा, या लोग केवल अपनी समस्याओं को सुनाकर ही रह जाएंगे और लोगों को आश्वासन ही हाथ लगेगा? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। लगातार देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।